पाने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और इससे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या जाना। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा कि व्यंजन किसे कहते हैं, और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे घोष और अघोष व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले जान लेते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कंपन के आधार पे हिंदी वर्णमाला में 2 भेद होते हैं। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है घोष। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय नाद का उपयोग नहीं होता, उसमें केवल श्वास का उपयोग होता है, वही होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। कहने का मतलब यह है कि जिसमें सांस का ज़्यादा खिंचाव होता है। ठीक है, जिसमें सांस का ज़्यादा खिंचाव होता है वही होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। इनकी संख्या 13 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो फ्रेंड्स अघोष व्यंजन 13 होता है। ठीक है, 13 होते हैं। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, सा, शा, खा, शा। ठीक है, इतने होते हैं, 13 होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे देखने से तो याद नहीं हो गया होगा कि हमारे अघोष व्यंजन कितने होते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि ये तो जान गए आप कि किसे कहते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, आइए हम जान लेते हैं अघोष व्यंजन हम कैसे पहचानेंगे कि अघोष व्यंजन कौन सा है और घोष कौन सा है। ठीक है, ये देखिए हमारे 5 वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा का वर्ग, चा वर्ग। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया था, कंठ, तालु, मूर्धन। ठीक है, ये तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था इसका उच्चारण स्थान। ये हमारे वर्ग दिए गए हैं, आप इसमें जान लीजिए कि घोष व्यंजन कौन सा है और अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा ये क्या कहते हैं, ये पहला और दूसरा अक्षर। ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर जो होता है अघोष होता है। बाकी ये तीनों, ठीक है, ये तीनों झाइयाँ, ये तीनों हमारे घोष व्यंजन होते हैं। इसमें भी वही होता है, पहला 2 अक्षर जो होता है घोष होता है, बाकी तीनों घोष होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स हर वर्ग का क्या होता है, ये पा, फा, बा हो गया, क्या हो गया, ये हमारे घोष व्यंजन है, सॉरी अघोष व्यंजन है। बाकी ये तीनों जो है घोष व्यंजन है। ठीक है, तो आप ऐसे करके याद करिए कि पहला और दूसरा अक्षर, क्या पहला और दूसरा अक्षर, जैसे ये देख लीजिए का और खा। ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर क्या होगा, हमारे अघोष होंगे। बाकी ये तीनों गा, घा, अंगा, ठीक है, ये घोष होगा। तो आप ऐसे करके याद कीजिए। ठीक है, और अघोष व्यंजन जो होते हैं हमारे 13 होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं घोष व्यंजन। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल, उसमें क्या था घोष व्यंजन में, अघोष में था कि सांस का ज़्यादा खिंचाव होता है, नाद की जगह जो है सांस का उपयोग होता है। लेकिन जिन व्यंजनों में, जिन वर्णों में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं घोष व्यंजन। ठीक है, उन्हें कहते हैं घोष व्यंजन। इनकी संख्या 31 होती है। उनकी संख्या कितनी थी? 13 थी। पहला और दूसरा अक्षर क्या था? अघोष था। इसमें जो है इनकी संख्या जो है 13 होती है। ठीक है, 13 होती है, 31 होती है इनकी संख्या। घोष की संख्या जो है 31 होती है और अघोष की संख्या 13 होती है। ठीक है, चलिए आइए देख लीजिए, इनमें सभी जो है क्या कहते हैं, इसमें जितने स्वर होते हैं, हमारे जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा घोष होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो हमेशा घोष होते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या कहते हैं, गागा, वही तीसरा अक्षर। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वही है, तीसरा, चौथा, पांचवा हर वर्ग का जो है घोष होता है। और हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, या, रा, ला, वा, हाँ ठीक है, ये हमारे जो है अंतस्थ व्यंजन तो केवल इतना होता है, 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ये हा जो है, ये हा घोष में भी आता है और ये सघोष में भी आता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, हा जो है सघोष में भी आता है, एक सघोष होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए।
आगे है फ्रेंड्स अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, आप इस टॉपिक से भी प्रश्न कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी इसमें कवर कर लीजिए। इसमें दिया है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिसे बोलते समय हमारे मुख से कम श्वास निकले, वही होते हैं हमारे अल्प प्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक श्वास निकले, वो होते हैं हमारे महाप्राण। ठीक है, ये वर्ण इस प्रकार हैं, देख लीजिए, का, खा, गा, गा, घा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ऐसे दिए, ऐसे तो नहीं याद होगा, आप ये देख लीजिए क्या कहते हैं हमारा दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो होता है अल्प प्राण। ठीक है, महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है अल्प प्राण होता है। और चौथा, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए इसे हम आपको चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, और हमारे ये देखिए ऊष्म व्यंजन। ठीक है, हमारे ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। अभी बोला गया ना सांस का ज़्यादा खिंचाव होता है, तो ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, उसमें भी सांस का ज़्यादा खिंचाव होता है। तो हमारे ऊष्म व्यंजन जो होते हैं महाप्राण होते हैं, और जो है अल्प प्राण होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये बात आप याद रखिएगा। और हमारे अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो घोष होते हैं। ठीक है, चलिए आइए आप ये तालिका, ठीक है, ये तालिका में आप देख लीजिए, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा वो इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तालिका आप ज़्यादातर करके अपने ध्यान में रखिए कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उच्चारण स्थान आपको पहले ही बता दिया था। का वर्ग का कंठ होगा, चा वर्ग का तालव्य होगा या तालु, टा का मूर्धन्य, ता का दंत, पा का ओष्ठ। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अब देख लेते हैं अल्प प्राण, घोष, अघोष, महाप्राण। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया पहला अक्षर क्या होता है। पहला अक्षर जो होता है हमारा, पहला और दूसरा अघोष होता है। ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर ये देखिए हमारे पहले और दूसरा, पहला और दूसरा अक्षर हर वर्ग का जो होता है अघोष होता है, बाकी तीनों जो होते हैं घोष होते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। और क्या कहते हैं आप फ्रेंड्स, चाहे इसको और अल्प प्राण और महाप्राण चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए कि इसका पहला और क्या कहते हैं, पहला हो गया अल्प प्राण। ठीक है, जैसे का हो गया अल्प प्राण, फिर महाप्राण हो गया, फिर हो गया अल्प प्राण, फिर हो गया महाप्राण। ठीक है, फिर अल्प प्राण। तो आप ऐसे करके शुरू करिए, पहले अल्प प्राण। ठीक है, पांच ही वर्ण होता है। ठीक है, तो पहले अल्प आएगा, फिर महा आएगा, फिर अल्प आएगा, फिर महा आएगा, फिर अल्प आएगा। तो भाई 5 ही वर्ग होते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं, मतलब 3 जो है हमारे अल्प प्राण होते हैं, 2 ही हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो दूसरा चौथा अक्षर क्या हो गया, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा अक्षर जो है हमारा महाप्राण हो गया। और तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा हमारे अल्प प्राण हो गए। ठीक है, आप ये बात ध्यान में, आप ये तालिका अगर ध्यान में रखेंगे ना तो आपको इजी होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। ठीक है, अगर आप ये तालिका आप ध्यान में रखेंगे तो ऐसे आपको ज़्यादा इजी होगी याद करने में, कि मतलब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहला ये, फिर दूसरा महाप्राण, फिर अल्प, फिर महाप्राण। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, या तो आप ऐसे याद करिए कि दूसरा चौथा हमारा महाप्राण होता है, बाकी तीनों अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और घोष अघोष का क्या है, वही है। घोष अघोष का क्या हो गया, ये जो है पहला जो है पहला दूसरा अघोष हो गया। ठीक है, पहले दूसरे अघोष हो गए, बाकी ये इतना जो है हमारा, इतना। ठीक है, इतना हमारा जो है घोष व्यंजन है। ठीक है, चलिए आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे जो है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये देखिए हमारे अंतस्थ व्यंजन जो है ये हमेशा क्या कहते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और हमारे ये ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये, ठीक है, इसमें सांस का खिंचाव ज़्यादा, ये हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये तालिका जो है अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर आप ये तालिका याद रखेंगे ना, ये तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। एक होता है क्या कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे जो होते हैं डा, ढा, आड़ा, ठीक है, ये तीनों जो है हमारे उपक्षिप्त व्यंजन में आते हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन, वो होता है हमारा जो है देख लीजिए ये ला, ठीक है, ला जो है हमारा पार्श्विक व्यंजन है, इसे याद में आप जो है याद रखिएगा। और एक होता है फ्रेंड्स ला, ठीक है, ला 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 तो बताया ना मैंने अभी पार्श्विक व्यंजन। लुंठित व्यंजन एक होता है, वो होता है फ्रेंड्स रा, ठीक है, क्या रा हमारा जो है लुंठित व्यंजन है। तो आप जो है उच्छिप्त व्यंजन डा, ढा, आड़ा और पार्श्विक व्यंजन ला, लुंठित व्यंजन रा, आप ये तीनों याद में रखिएगा। और सघोष जो है हा और वो, ये जो है आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।